भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उनको मोर ध्वज ने बिठाया है, चरण धोए हैं और चरण धो करके भोजन। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर बाहर खड़ा है, उसे आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ, मोर ध्वज बोले बताइए शेर क्या खाएगा, उसके लिए हमारे पास बढ़िया जो कहें वो हलवा बनवाएं, जो कहें वो रोटियां बनवाएं, मालपुआ खवाएं, क्या खाता है आपका शेर। ब्राह्मण कहते हैं राजन हमारा शेर तो देखो सभी शेरों की तरह वो मांसाहार करता है, मांस खाता है। अच्छा, मोर ध्वज बोले कोई बात नहीं, हम मांस की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा कहां से मांस लाओगे, बकरे को मारोगे? ना ना ना। गाय को मारोगे? ना। राम 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 राम। फिर मुर्गी को मारोगे? ना 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 ना। फिर किसी प्रजा को मारोगे? ना ना, प्रजा तो भगवान है, उसे क्यों मारेंगे। मोर ध्वज से भगवान ने कहा फिर तुम कहां से मांस लाओगे। मोर ध्वज बोले हमारे पास भी तो मांस है, हम अपना काट के देंगे आपको, अपनी जांग का मांस दे देंगे, हमारा पेट बड़ा है, पेट का मांस दे देंगे, आपकी शेर का पेट। देखो एक राजा, वो राजा क्या उसके राज्य में बकरा बकरी नहीं थे, कह देता बकरे को ले लो, बकरा देता हूं मैं। ना, जीव हत्या पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, अपना मांस काट के देंगे। शिवी ने भी अपना मांस काट के एक कबूतर के लिए दिया। मोर ध्वज बोले अपना, ब्राह्मण बोले सुनो आपका मांस हमारा शेर खाएगा ही। क्यों? बोले आप बूढ़े हैं ना, आपका मांस कठोर हो गया है, पर हमारा शेर जो है उसके दांत गिर गए हैं, बुढ़ा हो गया है, कोमल कोमल मांस खाता है। फिर किसका मांस? ब्राह्मणों ने कहा पहले संकल्प लो, दान लेने के पहले संकल्प ले लिया, जो मांगेंगे दोगे। मोर ध्वज ने कहा दिया। तो सुनो आपका बेटा है? हाँ हाँ है, ताम्रध्वज, मोर ध्वज का बेटा ताम्रध्वज। अभी उसकी उम्र थी लगभग 5-6 वर्ष की, और अभी 5-6 वर्ष पहले ही हुआ है, अभी बुढ़ापे में बेटा हुआ था, कोई संतान थी नहीं मोर ध्वज की, बुढ़ापे में पुत्र का सुख मिला है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपका बेटा है, हमें अपने शेर के लिए आपके पुत्र का मांस चाहिए। बच्चे का मांस बड़ा कोमल होता है, वो बड़ी आसानी से खा लेगा, आप जल्दी से अपने बेटे को लाइए और उसे खड़ा करिए। और सुनो हमारे शेर के दांत गिर गए हैं तो मांस फाड़ नहीं सकता, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बीच से आरे से चीर करके फाड़िए और फाड़ करके मेरे शेर को डालिए। अब तो राजा दंग रह गए, राजा कुछ समझ ना पाए। एक पिता एक माँ अपने बेटे को आरे, चलो बेटे का दान तो बहुत लोगों ने किया है, पर बेटे को आरे से चीरना, और उस बेटे को जो एक ही बेटा हो, बड़ा लाड़ प्यार का बेटा हो। अब तो राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समस्या ये नहीं थी कि बेटे को आरे से चीरना है, समस्या तो राजा के सामने यह थी कि बेटे को जबरदस्ती यदि फाड़ेंगे तो बाल हत्या का पाप लगेगा। किसी को जबरदस्ती मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तभी देखो हमारे यहां धर्म कैसा है। वो नन्हा सा बालक जो मोर ताम्रध्वज था, वो दौड़ कर आया और पिता से कहने लगा, पिताजी इतना क्या सोचते हैं, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं तैयार हूं अपना मांस देने को या नहीं। राजा बोले हाँ बेटा, मैं यही सोच, मेरा धर्म संकट यह था कि मैं आपको जबरदस्ती पकड़कर काट दूं, पाप लगेगा। तब ताम्रध्वज ने कहा वाह पिताजी, अरे पुत्र का जन्म ही इसलिए होता है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे। जिस पुत्र ने अपने पिता के धर्म की रक्षा नहीं की, उस पुत्र का पुत्र होना व्यर्थ है, क्योंकि आपने अपने पिता के धर्म की रक्षा नहीं की। उस बेटे ने कहा पिताजी
आज आपका धर्म ना चला जाए, इसलिए अपने धर्म को बचाइए। बेटा चला गया तो कल दूसरा बेटा आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा धर्म लौट कर नहीं आएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म की रक्षा करो। ताम्रध्वज खड़ा हुआ, राजा ने आरा लकड़ी चीरने का आरा पकड़ा, पर रानी मां उसे तैयार करना बड़ा कठिन है। जब राजा ने कहा कि हमने ब्राह्मणों को वचन दिया है कि अपने पुत्र का मांस शेर को खिलाएंगे, पत्नी से कहा क्या तुम इस धर्म में मेरा सपोर्ट करोगी? अच्छा वो भी कह देती कि मेरा बेटा है, आपकी बस थोड़ी है। वो कहती मेरा भी अधिकार है, मैं नहीं मरने दूंगी इसे, तो भी धर्म का। फिर भी राजा अपने वचन को पूरा नहीं कर सकते थे। पर देखिएगा तब का पति, तब की पत्नी और तब के पुत्र कैसे हुआ करते थे। पत्नी ने कहा स्वामी जी आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे तो ऐसे 100 बेटे आपके धर्म के लिए बलिदान हैं, कुर्बान हैं। आपके धर्म के लिए यदि मैं मेरे पुत्र का, मेरे ममत्व का बलिदान देना पड़े तो मैं अपने ममत्व का बलिदान दे दूंगी। खड़ा कर दिया बेटे को, बेटे की मर्जी से, और आरा रखा गया। आरा चीर करके अब आरा सिर पे रखा, और जैसे ही आरा चलाने लगे उस नन्हे से बच्चे ने कहा पिताजी एक पल के लिए रुक जाइए, मां रुक जाइए। अंदर से गया और रुई लेकर के, रुई कान में लगा दी मां के, पिता के कान में। मां ने कहा बेटा ये कान में तुमने रुई क्यों लगा दी? पिता ने कहा बेटा ये मेरे कान में रुई क्यों लगाई? तब उस नन्हे से ताम्रध्वज ने कहा पिताजी, माँ जी जब आप आरा चलाओगी ना तो हो सकता है मैं दर्द के मारे चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, पर मां मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी चीख आपके कान तक ना जाए, इसलिए मैंने रुई लगा दी। क्योंकि कान तक मेरी चीख चली गई तो आप आरा चलाना रोक दोगे, और आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म ही संकट में पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई चीख आपके धर्म पर कोई बाधा बने, रुकना नहीं चाहिए आरा। बस खड़े हो गए ताम्रध्वज, आप कानों में रुई लगाई, और वो माता पिता अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही बीच से चीर दिया। देखते देखते खून की पिचकारियां निकलने लगीं, कभी वो माँ के मुंह को भिगाए तो कभी पिता के मुंह को भिगाए, और वो पिचकारियां निकलती जा रही हैं और आरा चलता जा रहा है। ये भारत की सत्य घटनाएं हैं, ऐसा हुआ। अब रानी रोने लगी, अब बच्चे को जब देखा तो रोने लगी। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर मांस खाएगा नहीं, चला जाएगा भूखा, आपको रोना नहीं है। अब देखो माँ ने बेटे को आरे से चीरा है, बेटा मर गया है, पर शर्त यह है कि इसके मरने पर रोना नहीं। अरे रोकर ही अपना दुख कम कर लेती वो माँ, पर रोने में भी पाबंदी लगा दी। ब्राह्मणों ने कहा इसका दायां भाग उठाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग ले जाकर फेंक दो। तब उस माँ की आंखों से एक आंख से आंसू निकल गए। ब्राह्मणों ने कहा माँ रोई क्यों? तब कहा उस माँ ने मेरे पुत्र का एक अंग तो आपके काम आ सका, पर दूसरा